आज हम रुचिरा भाग 1 के समुद्र तटः पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। समुद्र तटः, समुद्र तट अर्थात समुद्र अर्थात होता है सागर, तटः अर्थात होता है किनारा, सागर का किनारा। यह आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर समुद्र पीछे दिखाई दे रहा है, उसके किनारे पर ये पत्थर रखे हुए हैं, ये सब समुद्र का किनारा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी घूमने गए होंगे, जिसने समुद्र देखा होगा। समुद्र के किनारे कहीं कहीं पथरीला होता है, कहीं पर वहाँ पर रेत बिछी होती है, कहीं किनारा बहुत बड़ा होता है, कहीं किनारा बहुत छोटा होता है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। आपको सभी को किनारा दिखाई दे रहा होगा, यह समुद्र का किनारा है। देखिए यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं सामान अपना। इस तरह से समुद्र किनारे पर लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, समुद्र किनारे पर लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन, पर्यटन अर्थात होता है घूमना। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, यहाँ पर जो लोग आते हैं घूमने, उनमें से कुछ लोग होते हैं वह तरंगैः क्रीडन्ति, तरंगैः अर्थात तरंग, तरंग मतलब होता है लहर, लहरों के साथ में क्रीडन्ति खेलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बालिकाएं जो आपको दिखाई दे रही है वो खेल रही है। नाव के अंदर बहुत सारी वहाँ पर नावें होती है समुद्र के अंदर। आपने देखा होगा कि बहुत सारी नौकाएं वहाँ पर तैरती रहती है, सब किनारे पर खड़ी होती है। देखिए आपको भी यहाँ दिखाई दे रहा है। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग जो घूमने आते हैं उनमें से कुछ लोग नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, मतलब नौका भी, नौका से, नाव से जल विहार करते हैं। जल विहार मतलब जल से विहार, जैसे वन विहार मतलब वन में घूमना, जल विहार मतलब जल के अंदर घूमना। नौका भी, नौका से जल विहारम कुर्वन्ति। आगे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वह खेल रहे हैं गेंद से। कुछ लोग जो आते हैं उसमें से कुछ बच्चे वहाँ पर गेंद से खेलते हैं, बहुत सारे लोग खेलते हैं गेंद के माध्यम से। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वह गेंद के माध्यम से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा है कि एक घर बना हुआ है, रेत से बनाया हुआ घर है समुद्र किनारे। तो कुछ लोग आते हैं, वह बालिकाः बालकाः च, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वह रेत से, बालुका भी, बालुका अर्थात बालू रेत, बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति, बालुका के घर बनाते हैं। बालू के घर आपने देख रहा है सामने, लोग वहाँ पर चित्र बना रहे हैं, उसे घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में जो बालू का गृहम मतलब जो बालू के घर जो बनाते हैं बच्चे, उसको तरंगा, उसको बिगाड़ देते हैं, उसको मिटा देते हैं। बीच बीच में जो लहरें आती है वो बालू के घरों को मिटा देती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है, यह खेल जो है, क्रीड़ा मतलब खेल, यह घटना चलता रहता है। लहरें आती है, लहरें जाती रहती है, वो उसको मिटाता रहता है। इस तरह से ये क्रीड़ा प्रचलती चलती रहती है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के जो तट हैं, समुद्र के जो किनारे हैं, सागर किनारे, वो केवल घूमने के लिए नहीं है, केवल पर्यटन के स्थान नहीं है, अपितु वहाँ पर और दूसरे उसके भी बहुत उपयोग हैं। लोग उस, हमारे देश में समुद्र किनारे का और बहुत जगह उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक मछुआरा जाल फैला रहा है, अर्थात क्या हुआ, अत्र मत्स्य जीविना, जो मछली को पकड़ करके उसको इकट्ठा करके जो बेचते हैं मछुआरे, वह वहाँ पर स्वजीविकाम चालयन्ति, वे मछली को पकड़ कर ला करके अपनी जीविका चलाते हैं। मतलब समुद्र केवल घूमने का स्थान नहीं है, अपितु व्यापारिक उद्योग के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मछलियाँ पकड़ करके उन्हें बेच करके उसका उपयोग किया जाता है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं, बहुत से सागर किनारे हैं, प्रसिद्ध हैं जो ये देश, उनमें से अभी आपको जो बता रहे हैं। देखिए आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, यह प्रसिद्ध है। यह कहाँ का है अभी आप देखिए, यह है मुंबई, मुंबई नगर का जो समुद्र किनारा है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए लहरें आ रही है, यहाँ का समुद्र किनारा देखिए, यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। ये मुंबई के समुद्र किनारे पर रेत नहीं है। आगे देखिए,
गोवा। गोवा का समुद्र किनारा भी बहुत अति प्रसिद्ध है। कोच्चि। कोच्चि केरल में प्रसिद्ध स्थान कोच्चि, जहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। कोच्चि का समुद्र किनारा भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे आपको चित्र देखकर कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रसिद्ध एक मंदिर है जो समुद्र के अंदर है। यहाँ पर एक मूर्ति खड़ी हुई है, नाव है। यह है प्रसिद्ध कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का समुद्र तट भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर आगे ये देखिए, समुद्र के जहाज है बड़े बड़े, जो व्यापार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। समुद्र किनारे रोड बनी हुई है बहुत अच्छी। यह है विशाखापत्तनम, जिसको विशाखापट्टनम भी बोलते हैं। विशाखापट्टनम यह प्रसिद्ध बीच, मतलब बीच अर्थात समुद्र का किनारा प्रसिद्ध है। आगे है, आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही है समुद्र किनारे जो बना रहे हैं। यह बनाने वाले श्री सुदर्शन जी, जो प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट, मतलब रेत से बनाने वाले हैं, यह बना रहे हैं। यह है जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी भी अति प्रसिद्ध है समुद्र किनारा, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। आदि तटः अतीव प्रसिद्धः सन्ति। आदि जो तट आपने देखे ये अति प्रसिद्ध हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का जो तट है वह विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा उनको पसंद आता है। विदेशी जो लोग हैं वह सबसे अधिक घूमने के लिए गोवा तट पर जाते हैं। गोवा तट विदेशी लोगों का बहुत ज़्यादा पसंद है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम का जो तट है, विशाखापट्टनम पर विदेशियों के साथ हमारा जो व्यापार होता है, जल के माध्यम से जो व्यापार होता है, वह विशाखापट्टनम तट से बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए वह प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिफलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का जो किनारा है, मतलब कोच्चि जो शहर है, वहाँ पर नारियल फलों के लिए जाना जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नारियल फल होते हैं, नारियलों का व्यापार वहाँ पर होता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जो जुहू तट है, अभी आपने पहले देखा था ना मुंबई तट, वहाँ पर लोग लहरों के साथ में आनंद लेते हैं। वहाँ पर लोग स्वैरं विहरन्ति, मतलब वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, लहरों के साथ में आनंद लेते हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा समुद्र कहाँ है और शहर कहाँ से चालू हो रहा है। बीच में कितना बड़ा रेत का तट है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहाँ का हो सकता है? चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई शहर का जो मेरिना तट है, चेन्नई का जो मेरिना तट है, वह हमारे देश का सबसे बड़ा समुद्र किनारा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। हमारे देश के 3 दिशाओं में समुद्र के तट हैं। भारत देश के 3 दिशाओं में समुद्र के तट हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। एक होता है महाद्वीप, जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा होता है और बहुत बड़ा होता है, ये होता है प्रायद्वीप। ऐसा स्थान जो समुद्र पानी के 3 तरह से या 2 तरह से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पश्चिम दिशा में अरब सागर है, जो गुजरात महाराष्ट्र आदि क्षेत्र है, वहाँ पर अरब सागर है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, उड़ीसा है, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा अर्थात नीचे तमिलनाडु में, वहाँ पर हिंद महासागर है। देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है, 2 समुद्र मिल रहे हैं। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों समुद्रों का जो संगम होता है वह कन्याकुमारी तट पर होता है। अब आपको एक कुछ दिखाई दे रहा है, सूर्यास्त स्थान दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आसपास पानी है। अब आप देखेंगे आगे कि एक तरफ से सूर्य अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ से चंद्र उदय हो रहा है। आपको एक तरफ चंद्र दिखाई दे रहा है। यह जो स्थान है अत्र जो कन्याकुमारी तट है, वहाँ पर चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपत एव द्रष्टुम शक्यते। अर्थात कन्याकुमारी पर पूर्णिमा तिथि के दिन, पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, सूर्यास्त और चंद्रोदय, सूर्य को अस्त होते हुए और चंद्र को उदय होते हुए एक साथ देखा जा सकता है। आप सभी को मुझे उम्मीद है कि यह पाठ समझ में आया होगा। सभी को नमस्कार। यदि कुछ भी समस्या हो, न समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपका उत्तर दिया जा सके। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।